everyone, welcome back. डे 7 ऑफ माई 30 डेज चैलेंज। तो आज 30 डेज चैलेंज का एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है और मैं मतलब मोटिवेट हमेशा रही हूँ, पर जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी मोटिवेशन एकदम हाई पे चला जाता है और कभी कभी एकदम लो पे आ जाता है। तो आपको आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी अपनी नहीं छोड़नी है। आप अगर कभी भी एक चीज मतलब मैंने नोटिस करी है आपने अपने इस एक हफ्ते के उसमें एक्सपीरियंस में कि आप अगर डेली कंटिन्यू आप वीडियो बनाते हैं, मुझे प्रॉब्लम भी है। मैं अभी इस टाइम पे फीवर है, मुझे कोल्ड है, आंखों से पानी भी आ रहा है और कोल्ड में तो आप जानते ही हैं कि कितना सर में मतलब हेडेक भी होता है, सर दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं तब भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है इस हफ्ते भर के चैलेंज को, और 30 डेज चैलेंज मैंने इसीलिए ले रखा था ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं, एक भी दिन स्किप ना करूं मैं। बाकी आज का लेसन मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपना वर्क करते रहे मोटिवेट होकर के, क्योंकि मोटिवेशन तो घट जाएगी पर कंसिस्टेंसी से आपका जो कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब 1% आपको हर दिन एक कुछ नया प्रोग्रेस करना है अपने काम में। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आप 1% अगर अच्छा काम करते हो, 1% बेटर काम करते हो हर दिन से, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मैं अपने इसी चैलेंज को हमेशा कंटिन्यू रखूंगी। 30 डेज का चैलेंज मैंने ले रखा है, तो मैं अभी 30 डेज तक तो मैं इसको कंटिन्यू रखने ही वाली हूँ। एक भी दिन स्किप नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानियां मेरे सामने आए, पर मैं इसको स्किप नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी प्रोग्रेस है तो आपकी भी प्रोग्रेस है, और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जो लोग मतलब स्किप कर देते हैं, मेरी रील्स को देखते हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं स्किप कर देते हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कम से कम कुछ सेकंड के लिए तो मेरा मतलब मेरा कंटेंट देखा। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात की कि मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी अपने इस जर्नी को। और बहुत ज्यादा मैं खुश भी हूँ, और मुझे पता है कि मैं इतनी परेशानियों के साथ में भी मैं अपने इस काम को कर रही हूँ। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस वर्क पे मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में कौन सा वर्क आप कर रहे हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपनी हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे भी दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर ही रही हूँ। गाइस, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर दिन आपको अपना मतलब बेस्ट करना है, कुछ इम्प्रूव करना है अपने आप में। अपने काम को ऐसे करना है कि जैसे पहले किसी ने कभी ऐसा अच्छा से किया ही नहीं होगा। अगर आप वैसे करते हैं काम को, तो आप किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप एफर्ट करते रहेंगे, अगर छोटे छोटे भी एफर्ट करते हैं ना, तो भी आपका रिजल्ट जो है ना, मतलब आपके जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, वो आपके रिजल्ट को बहुत ही हद तक बहुत ही अच्छा कर देते हैं। इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आती है, और ऐसे ही मैं भी इंप्रूवमेंट कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा के सामने बोलना या फोन उठा करके रिकॉर्ड करना सबकी बस की बात नहीं है। मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी। मैंने कम से कम हफ्ते नहीं 20-25 दिन मैंने लगातार अपने आप को कंटिन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था, और मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मतलब मैं कभी कुछ भूल जाती थी, बोलना मुझे नहीं आता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे लोगों से मतलब कनेक्ट करूंगी, या कैसे अपने वीडियोस बनाऊं, कैसे क्या करूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मैं भूल जाती थी। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ तो स्किप हो गया, मतलब मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता था कि मैं क्या बोलूं, ऐसा क्या बोल दूंगी कि जो सब देखेंगे, मेरी रील्स को, मेरी वीडियोस को देखेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। पर धीरे धीरे करके मैंने कम से कम 20-25 दिन मैंने लिए हैं, मैंने रिकॉर्ड किया है खुद को, मैंने कैमरे के सामने फेस किया है अपने आप को, तब जाकर के मेरे अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ ये काम। ब्लॉगिंग करना इजी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी इजी नहीं है। सबको लगता है कि अरे क्या है, कैमरा ही तो उठाया है, पर कैमरा उठाना इट्स नॉट इजी, नहीं है इजी है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है, मैंने 20-25 दिन लगाए हैं, मतलब कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा ब्लैंक हो जा रहा है दिमाग मेरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है। मैं कैमरा ऑन करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या बोलना क्या है शिवांगी। तो इस तरीके से माइंड में चलता था मेरे, और अभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, अभी मुझे मतलब बोलना आ गया है। मैं ऐसा मतलब थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस करी है, अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल किया है कि हाँ कैमरा है, डर नहीं है, इस चीज को देखने से कोई डर नहीं है, अपने आप को ही तो रिकॉर्ड करना है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि जो लोग हमें जानते हैं, मतलब जो मुझे अच्छे से पर्सनली जानते हैं या मुझे इस तरीके ऐसे भी जानते हैं, तो उनके सामने जैसे जब मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने जब मेरी रील्स जाती होंगी तो वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, लोगों के बारे में मैं सोचने लग जाती थी, तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता था। अभी इस टाइम पे जो मैं 30 डेज का चैलेंज मैंने ले रखा है, तो अब चैलेंज ले ही लिया है तो वो तो कंटिन्यू मुझे करना है, पर मेरे अंदर अभी भी दिमाग में थोड़ा बहुत चलता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग अगर देखते होंगे तो वो
बाद में हो सकता है बहुत लोग हंसी उड़ाते हो या जो भी हो, मतलब वो उनका अपना प्रॉब्लम है। मैं तो बस अब ये सोचती हूँ कि लोगों का मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे मतलब मुझे अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने सेल्फ वर्थ को बनाना है, अपने आप को ग्रो करना है, ताकि मैं, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज मैं कंटिन्यू बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को, कहते हैं ना, काम माइंड होकर के मैंने एकदम स्टेबल होकर के बोलना स्टार्ट किया है। वरना तो मुझे मतलब बहुत दिक्कत होती थी। और अभी जो मैं कंटिन्यू ऐसे बोल पा रही हूँ, ये मैंने बहुत ही मतलब प्रैक्टिस करी है। बहुत ज्यादा कैमरे के सामने मैंने अपने आप को, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि मैंने प्रेजेंट किया है अपने आप को। मैंने कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके मैंने डिलीट भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे से ही बहुत ज्यादा मतलब अच्छी हो गई थी, प्रो हो गई थी बोलने में। पर अभी जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी प्रोग्रेस ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ तो मतलब अपनी ग्रो अपने आप को किया है, मैंने कुछ तो मेरे अंदर से ग्रोथ आई है। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है, आप जब किसी भी काम में कंटिन्यूअस मतलब होकर के सब काम को करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ सब काम करते हो, तो एक चीज नोटिस करना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, उस काम को करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगता है। आप कभी भी मतलब ये नहीं फील करेंगे कि मतलब किसी भी काम को आप ले लीजिए, 1% तो आपको हमेशा ऐसे फील आएगा कि हाँ, अब मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं कर सकती हूँ। तो वही सेम मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा अब लगता है कैमरे के सामने बोलना। पहले मुझे डर सा लगता था, अभी भी मुझे हल्का हल्का लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता है। पर अभी मैं थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली बन रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे 1 हफ्ता हो गया है वर्क करते हुए, और 1 हफ्ता बहुत होता है। तो 1 हफ्ता आप किसी भी काम पे कर लोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसमें मतलब कॉन्फिडेंस तो आपको आने लगेगा। और जैसे मुझे आ रहा है वैसे आपको भी आने लगेगा। तो आप ट्राई करना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप किस चीज पे, कौन से वर्क पे आप ध्यान दे रहे हो, कौन सी चीजों पे आप अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो। सो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मैं डेली रूटीन में नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ आज ठीक नहीं है, और मेरा हेडेक भी बहुत हो रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है आज। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे